नमस्कार दोस्तों, आज के नक्षत्र फल तथा तारा चक्र फल में आपका स्वागत है। आज का दिन 24 जून 2021 आपके लिए किस प्रकार का होगा, यह हम आज के चंद्रमा के नक्षत्र गोचर के आधार पर बात करेंगे। साथ ही आज के दिन आपको किस प्रकार के कार्य करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, और यदि आज आपकी कोई वस्तु खो जाती है तो वह वस्तु आपको प्राप्त होगी या नहीं होगी, इन विषयों पर हम दैनिक रूप से चर्चा करते हैं। साथ ही आज हम उन 4 राशियों वाले जातक के ऊपर भी बात करेंगे जिनके लिए आज चंद्र अशुद्धि है। आइए पहले बात करते हैं आज के नक्षत्र फल के ऊपर। आज का दिन 24 जून 2021 ज्येष्ठा नक्षत्र का दिन है। ज्येष्ठा नक्षत्र के स्वामी ग्रह बुध ग्रह माने गए हैं और इसके अधिपति देवता इंद्र देवता माने जाते हैं, क्योंकि इंद्र को भी ज्येष्ठ कहा गया है। सबसे पहले देवता जो है वह इंद्र है। इस नक्षत्र की आकृति कुंडल की आकृति है या फिर छाता की आकृति मानी गई है, या तो ईयरिंग या फिर अम्ब्रेला। और इस नक्षत्र को यदि कुछ शब्दों में समझा जाए तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सबसे ज़रूरी चीज़ जो हो सकती है वह ज्येष्ठ नक्षत्र है। VVIP इसे हम कह सकते हैं। अब बात करते हैं आज किस प्रकार के कार्य करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए। आज का दिन दारुण संज्ञक दिन है। आज के दिन किसी भी प्रकार के उग्र कार्य को किए जाते हैं, किसी भी प्रकार के खराब प्रकार के कार्य को किए जाते हैं जिससे किसी को घात पहुंचाना हो या फिर किसी चीज़ का दमन करना हो, किसी चीज़ को हटाना हो। आज के दिन जादू टोना, भूत प्रेत बाधा का निवारण या फिर किसी प्रकार के तांत्रिक कार्य भी किए जाते हैं। शत्रुओं का दमन करना, पशुओं का दमन करना या फिर मारण कार्य, या फिर आज आप अपने घर की साफ सफाई कर सकते हैं। जो भी अनवांटेड चीज़ है उसे हटा सकते हैं, कट ऑफ कर सकते हैं अपने घर से, चाहे वो कोई पुरानी पड़ी चीज़ हो या फिर छोटे छोटे इंसेक्ट और पेस्ट हो। आप किसी भी चीज़ को आज हटा सकते हैं, दमन कर सकते हैं। आज का जो दिन है यह तिर्यक मुख दिन है। नक्षत्र के मुख के आधार पर देखा जाए तो तिरछा मुख वाला नक्षत्र है। कोई भी वैसे कार्य जिसे हम तिरछा मुंह करके करते हैं उसे हम कर सकते हैं। यात्रा करना, तिरछी यात्रा करना, हल चलाना, पशुओं का क्रय करना, वाहन का क्रय करना, जमीन भूमि वाहन आदि चीज़ों को खरीदना, इस प्रकार के कार्य आज करना शुभ माना गया है। किसी के ऊपर नज़र रखना या फिर किसी के बात को ध्यान से सुनना, इस प्रकार के कार्य भी आज शुभ माने जाते हैं। अब बात करते हैं, यदि आज आपकी कोई वस्तु खो जाती है या फिर चोरी हो जाती है तो क्या वह वस्तु आपको प्राप्त होगी। तो मैं आपको बता दूं, आज का दिन मध्यम लोचन दिन है। नक्षत्र का जो लोचन है, जो दृष्टि है, वो मध्यम लोचन है। इसीलिए आज आपको अपनी वस्तुओं को बहुत ही संजो कर रखना चाहिए। यदि आज आपकी कोई वस्तु खो जाती है तो वह वस्तु आपको प्राप्त नहीं हो पाती। उस वस्तु की जानकारी तो आपको मिल जाती है लेकिन वस्तु की प्राप्ति नहीं हो पाती। दोस्तों, अब हम उन 4 राशियों वाले जातक के ऊपर बात करते हैं जिनके लिए आज चंद्र अशुद्ध हैं। मैं आपको बतला दूं, आज सुबह 9:10 तक चंद्रमा वृश्चिक राशि में गोचर करते रहेंगे। 9:10 के बाद चंद्रमा धनु राशि में गोचर कर जाएंगे। तो सुबह 9:10 तक मेष, मिथुन, सिंह और धनु राशि वाले जातक के लिए चंद्र अशुद्धि है। यदि मेष, मिथुन, धनु और सिंह राशि वाले जातक को किसी प्रकार के कार्य को करना है तो 9:10 के बाद से आप कर सकते हैं। और सुबह 9:10 के बाद से वृषभ, कर्क, कन्या और मकर राशि वाले जातक के लिए चंद्र अशुद्धि है। चंद्रमा जब भी किसी भी राशि से चतुर्थ, षष्टम, अष्टम और द्वादश में गोचर करते हैं तो उनके लिए किसी भी प्रकार के शुभ कार्य, मंगल कार्य या फिर नए कार्य, यात्रा आदि कार्य वर्जित होते हैं, वर्जित माने गए हैं, क्योंकि इसे चंद्र अशुद्धि कहा गया है। तो दोस्तों, अब हम आपके जन्म नक्षत्र के आधार पर आज के तारा चक्र फल को समझते हैं। इसके लिए आपको अपने जन्म के नक्षत्र को निकाल लेना ज़रूरी है और उसके साथ साथ उस नक्षत्र के स्वामी ग्रह कौन है, फिर आप मेरे इस नक्षत्र फल को समझ सकते हैं। आज चंद्रमा सुबह 9:10 तक ज्येष्ठा नक्षत्र में गोचर करेंगे और 9:10 के बाद चंद्रमा मूल नक्षत्र में एंटर कर जाएंगे। तो मैं यहाँ पर जो नक्षत्र फल आपको बतला रहा हूँ वह मूल नक्षत्र के आधार पर है। अतः इस तारा चक्र फल को आपको सुबह 9 बजे के बाद
से अपने जीवन में समझना चाहिए। यदि आपका जन्म का नक्षत्र केतु ग्रह का कोई नक्षत्र है तो आज चंद्रमा आपके लिए जन्म तारा में गोचर कर रहे हैं। जन्म तारा थोड़ा अमंगलकारी तारा माना गया है, लेकिन आज के दिन आपको सावधानी बरतनी चाहिए। किसी भी कार्य को पूर्ण सावधानी के साथ करें, पूर्ण सतर्कता के साथ करें। कुंडली के जिस भी भाव में धनु राशि है उस भाव से संबंधित आपको विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जन्म तारा के कारण सावधानी हटी और दुर्घटना घटी जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। आज के दिन अपनी माता जी का आशीर्वाद ग्रहण करें, गौ माता की सेवा करें, आद्य शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करें। इससे आपका दिन मंगलमय बीतेगा। यदि आपका जन्म का नक्षत्र शुक्र ग्रह का कोई नक्षत्र है तो आज चंद्रमा आपके लिए अति मैत्री तारा में गोचर कर रहे हैं। आज का दिन शुक्र के नक्षत्र वाले जातक के लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। आज आपको चहु दिशा से लाभ मिलेगा। किसी न किसी रूप से आपके जीवन में मंगल कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। आपका मन भी प्रसन्न रहेगा, प्रफुल्लित रहेगा तथा अपने स्वजनों से, अपने मित्रगण, अपने नेटवर्क सर्कल, अपने फैमिली मेंबर्स से आपको सपोर्ट की प्राप्ति होगी। किसी न किसी रूप से सपोर्ट सिस्टम आपके जीवन में उदित होगा। कुंडली के जिस भी भाव में धनु राशि है उस भाव से संबंधित आपको विशेष शुभ फल की प्राप्ति होगी। सूर्य के नक्षत्र वाले जातक के लिए आज चंद्रमा मैत्री तारा में गोचर कर रहे हैं। सूर्य के नक्षत्र वाले जातक के लिए भी आज का दिन बहुत ही उत्तम रहने वाला है। आज का दिन अपने मित्रगणों से मिलने का दिन है। अपने मित्रों के साथ समय व्यतीत करें, उनसे आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, विशेष तौर पे कुंडली के जिस भी भाव में धनु राशि है उस भाव से संबंधित यदि कोई भी परेशानी है तो उसका समाधान आपको अपने मित्रों से ही प्राप्त हो जाएगा। आज नए मित्र बनाने का दिन है। आज आप किसी भी प्रकार के नए गठबंधन को कर सकते हैं, नए बिजनेस व्यापार को प्रारंभ कर सकते हैं तथा नए रिलेशनशिप, नए पार्टनरशिप को स्थापित कर सकते हैं। इससे आपको अच्छे फल की प्राप्ति होगी। यदि आपका जन्म का नक्षत्र चंद्रमा ग्रह का कोई नक्षत्र है तो आज चंद्रमा आपके लिए वध तारा में गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा का वध तारा में गोचर करना आपके मन के लिए तथा आपके शरीर के लिए तथा कुंडली के जिस भी भाव में धनु राशि है उस भाव के लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं रहने वाला है। आज का दिन पूर्ण रूप से आप सावधान रहें। किसी भी प्रकार के जोखिम भरे कार्य को न करें जिससे आपको हानि हो सकती है। मन में कोई बड़ा भय, कोई बड़ा कष्ट, कोई बड़ी चिंता उत्पन्न हो सकती है और वह चिंता धनु राशि से संबंधित होगी। धनु राशि वाले जातक से भी आज आप थोड़ा बच कर रहें। आज यदि रुद्र देवता का पूजन करते हैं तो इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। यदि आपका जन्म का नक्षत्र मंगल ग्रह का कोई नक्षत्र है तो आज चंद्रमा आपके लिए साधक तारा में गोचर कर रहे हैं। आज का दिन सिद्धियों से भरा दिन होने वाला है। सभी चीज़ों में आपको सिद्धियां प्राप्त होंगी। जीवन में मंगल कार्य होंगे, रुके हुए कार्य बनेंगे। धन तथा परिवार और समाज से संबंधित आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। कुंडली के जिस भी भाव में धनु राशि है उस भाव से संबंधित आपको सिद्धियां प्राप्त होंगी। उस भाव के कारक तत्वों की प्राप्ति होगी। आज किसी भी प्रकार के शुभ कार्य को आप कर सकते हैं, कोई भी नए कार्य को प्रारंभ कर सकते हैं, उसमें आपको सिद्धियां अवश्य प्राप्त होंगी। यदि आपका जन्म का नक्षत्र राहु ग्रह का कोई नक्षत्र है तो आज चंद्रमा आपके लिए प्रत्यरी तारा में गोचर कर रहे हैं। प्रत्यरी तारा एक अशुभ तारा माना गया है। इसका अर्थ होता है दुश्मनी या फिर एनिमिटी। आज के दिन आपका मन थोड़ा खिन्न हो सकता है। मन से आपके अंदर एक उदासीनता उत्पन्न हो सकती है। खुद आपका मन भी आपके विरुद्ध या फिर आपके विपरीत काम कर सकता है, जिसे हम शत्रु कहते हैं। शत्रुओं का भय आपके मन को ग्रसित कर सकता है। कुंडली के जिस भी भाव में धनु राशि है उस भाव से संबंधित आपको विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए। उस भाव के कारक तत्वों का नुकसान हो सकता है तथा उस भाव से रिलेटेड जो भी रिलेटिव्स हैं उन रिलेटिव से आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। आज किसी भी नए मित्र को न बनाएं, कोई नए रिलेशनशिप, कोई नए पार्टनरशिप में न जाएं। आज आपको ऐसी अनुभूति भी हो सकती है कि आपके इर्द गिर्द के सभी लोग आपके शत्रु हैं, आपके शत्रु की भांति बिहेव कर रहे हैं, पर आपको धैर्य रखना चाहिए। आज का दिन निकलते ही आपका मन प्रसन्न होगा। यदि आपका जन्म का नक्षत्र बृहस्पति ग्रह का कोई नक्षत्र है तो आज चंद्रमा आपके लिए क्षेम तारा में गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा का क्षेम तारा में गोचर करना बृहस्पति के नक्षत्र वाले जातक के लिए आज का दिन खुशियों से भरा दिन होने वाला है। आज आपका मन भी प्रसन्न रहेगा,
प्रफुल्लित रहेगा तथा मन में नए नए आइडियाज़ क्रिएट होंगे जो आपके जीवन को आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहें। आपको कोई अच्छे खबर प्राप्त हो सकते हैं। धनु राशि कुंडली के जिस भी भाव में है उस भाव से संबंधित भी कोई अच्छे खबर प्राप्त होंगे आपको। उस भाव के कारक तत्वों की प्राप्ति हो सकती है या फिर उस भाव के कारक तत्वों से रिलेटेड कोई मंगल कार्य हो सकते हैं जिससे आपका मन प्रसन्न हो जाए। आज ऐसे ऐसे इवेंट्स ही क्रिएट होंगे आपके जीवन में जो कि आपको खुशियों की ओर ले जाने वाला होगा। आज आप कोई नए कार्य को करने के लिए संकल्प ले सकते हैं। ईश्वर का आशीर्वाद, माता पिता, बड़े जनों का आशीर्वाद ग्रहण करें, इससे आपको बहुत ही उत्तम फल प्राप्त होंगे। यदि आपका जन्म का नक्षत्र शनि ग्रह का कोई नक्षत्र है तो आज चंद्रमा आपके लिए विपत्त तारा में गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा का विपत्त तारा में गोचर करना शनि के नक्षत्रों वाले जातक के लिए आज विपत्तियों से भरा दिन हो सकता है। आज आपके मन में कोई भय उत्पन्न हो सकता है। विपत्ति का अर्थ होता है डेंजर। आज आपका मन तथा शरीर तथा कुंडली के जिस भी भाव में धनु राशि है उस भाव से संबंधित कोई बड़ा डेंजर आ सकता है, कोई विपत्ति उत्पन्न हो सकती है। यह विपत्तियां आपके जीवन में अचानक से प्रारंभ होगा जो कि घबराहट और एंग्जाइटी को आज उत्पन्न करेगा। कुंडली के जिस भी भाव में धनु राशि है उस भाव से संबंधित भी आपको अशुभ फल प्राप्त हो सकते हैं। उस भाव से रिलेटेड जो भी रिलेटिव्स हैं उनके जीवन में भी विपत्तियां आ सकती हैं। अपने शरीर, अपने मन को आज बचा कर रखें। रुद्र देवता का पूजन अभिषेक करें, इससे आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे। यदि आपका जन्म का नक्षत्र बुध ग्रह का कोई नक्षत्र है तो आज चंद्रमा आपके लिए संपत्त तारा में गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा का संपत्त तारा में गोचर करना बुध के नक्षत्रों वाले जातक के लिए धन से संबंधित अच्छे फल उत्पन्न करने वाला होगा। यदि धन से रिलेटेड कोई भी कार्य आपके बचे हुए थे तो आज आप उसे पूर्ण करें। यदि आपको किसी से धन लेना था, किसी को धन देना था या फिर कोई भी धन के कार्य, यदि आपको बैंक में लोन के लिए अप्लाई करना था तो आज का दिन बहुत ही उत्तम दिन है धन से रिलेटेड किसी भी कार्य को करने के लिए। आज आप कोई नए इन्वेस्टमेंट को कर सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी ले सकते हैं। धनु राशि कुंडली के जिस भी भाव में है उस भाव से संबंधित आपको बहुत ही शुभ फल प्राप्त होने वाले हैं। आज आप उस भाव से रिलेटेड उस भाव के कारक तत्वों को खरीद सकते हैं, उसे आप अपने घर में जमा कर सकते हैं, अपने जीवन में ला सकते हैं और स्वतः ही उसके शुभ फल की प्राप्ति आज आपको होगी। तो दोस्तों, यह आज का तारा चक्र फल था। आशा करता हूँ आपको मेरा यह दैनिक फल पसंद आता होगा। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे दूसरे चैनल वेदसार संसार को भी सब्सक्राइब करें। उसके प्लेलिस्ट को विजिट करें क्योंकि हमारे प्लेलिस्ट में कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण वीडियोज़ हैं जो शायद ही आपको पूरे यूट्यूब में प्राप्त हों। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।